एनजीटी 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोहत्या अगर कहीं होती तो उत्तर प्रदेश में होती। तो इस चीज को रोकने की प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ यांत्रिक कत्लखानों को भी प्रतिबंधित करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भी कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे सामूहिक पलायन को हम सख्ती के साथ रोकेंगे। डिप्टी कलेक्टर की तैनाती होगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा और जिलाधिकारी इसके प्रति जवाबदेह होंगे। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अगर समग्र विकास की आप बात करेंगे, नहीं, हम इस पे थोड़ा आगे बात करते हैं जो पलायन वाला मुद्दा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंभीर है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का सबसे ज़्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो वो बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल ठीक बोल। तो वो उसके लिए एग्जैक्ट क्या करेंगे, क्योंकि केवल बातों से तो लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो बात सुन के वो भय तो जाएगा नहीं। जो गुंडा ज़मीन पर उसको वहाँ दहशत फैला रहा है, उसका क्या उपाय? देखिए, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल एक अनुकूल माहौल चाहिए प्रदेश में। बीजेपी की सत्ता आएगी तो इस प्रकार की घटनाएं स्वयं रुकेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर मुस्लिम आबादी हर जिलों में बढ़ी है, गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में कम हुई है। वो तो आपका प्रभाव है। प्रभाव नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर हम गोरखपुर में बिना सत्ता में आए ये काम कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में आएगी पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की अराजकता को और पलायन को, गुंडागिर्दी को रोकेंगे और सख्ती के साथ रोकेंगे। आपका कहना उल्टा हो जाएगा, मुसलमान पलायन करेंगे। कोई पलायन नहीं करेगा, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी, लेकिन अगर कोई भारत में रह कर के और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो उसको पलायन क्या, उसके लिए कहाँ के दरवाजे खुले होंगे यह हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। ये तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे तभी संभव होगा, ऐसा लगता है। बनूँ ना बनूँ, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देंगे, क्योंकि एक अनुकूल परिस्थितियाँ उस समय मौजूद होंगी। गंभीर मुद्दों में लव जिहाद हो गया, पलायन वाला हो गया, आपने गाय के ऊपर बोली दिया कि आप उस पर ऑलरेडी कार्रवाई करेंगे। एक सुप्त मतलब इंटरनल अंडरग्राउंड चलने वाली घटना, मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने आंकड़े भेजे कि केवल मुस्लिम धर्मांतरण ही नहीं, उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन धर्मांतरण का रेशो भी पिछली बार से पिछले 10 सालों में 13 गुना बढ़ा है, 13 टाइम बढ़ा है। एक सच्चाई है और हम लोगों को इस बात को भी देखना होगा कि चर्च न्याय पंचायत स्तर पर अपना एक एक दो दो पादरी वो कर चुका है। हम लोगों ने ये चीज़ें भी देखी हैं कि उन्होंने ऐसे नौजवानों को पकड़ा है जो बिना कुछ किए बहुत जो है लग्जरी जीवन जीने के आदी हैं, या उन नौजवानों को किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ फंसा करके और उसके माध्यम से फिर इस गतिविधियों को अंजाम देना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारी जगह उनको वहाँ से भगाया भी गया है, कार्रवाई भी करवाई गई है और इसमें भी एक्शन प्लान है आपके पास? सब सारे एक्शन प्लान हमारे पास हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्रिश्चियन वाला कहीं ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम टकराव के बीच में क्रिश्चियन बड़ा साइलेंटली काम कर रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं होने दी जाएंगी। जो समाज विरोधी है और जिसके घातक दुष्परिणाम इस देश को आने वाले समय भुगतने पड़ सकते हैं, उसको सख्ती के साथ रोकने की कार्रवाई होगी।